जनरल स्टडीज के ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 11 में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। प्रीवियसली हमने विंड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने जा रहे हैं। पहले जो है हम पढ़ेंगे सोर्सेज के बारे में कि कहाँ से हमें जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। देन हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करेंगे। देन हम अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, देन कोर के बारे में, देन मिस्ट्री स्लाइड हमारी एक रहेगी, फिर समरी जो रहेगी हमारी, उसके बाद हमारा प्रीवियस लेक्चर के जो एमसीक्यूज के आंसर हैं वो भी आपको इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे। देन प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यूज हैं जिन्हें आपने अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे जो है सोर्सेज जो है वो दो तरीके के हैं। फर्स्ट जो है वो डायरेक्ट सोर्सेज है, सेकेंड जो है वो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। डायरेक्ट सोर्सेज वो है जहां से हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम इजीली जो है या डायरेक्टली जो है स्टडी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंसेस वो हैं जो हमें इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं कवर्ड हैं। तो डायरेक्ट सोर्सेज में हमारा डीप अर्थ माइनिंग, मतलब माइनिंग से जो रॉक्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर का डायरेक्ट सोर्स बनती है हमारे लिए। देन हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस, ये वॉल्केनिक इरप्शंस जो है आने वाले हम लेक्चर्स में थोड़ा सा इसको कवर करेंगे, बट आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो माइनिंग एक्टिविटीज या ड्रिलिंग एक्टिविटीज हैं या वॉल्केनिक इरप्शंस हैं वो हमारे डायरेक्ट सोर्सेज बनते हैं अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में रीड आउट करने के लिए। क्लियर है? देन हम आएंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज के ऊपर कि कौन कौन से जो सोर्सेज हैं वो इनडायरेक्ट हैं। जो हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, आपने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ा होगा क्योंकि सब के सब आई थिंक साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ा है। वो हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज बनते हैं अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर को रीड आउट करने के लिए। देन मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है अर्थ का जो है एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है और एक ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है। इसी तरह मैग्नेट का भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। बट ये सब के सब जो है वो इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर आते हैं। देन हमारे आते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स के बारे में हमने जो है अर्थ के जब हमने अर्थ का एटमॉस्फेयर पढ़ा था तब हमने मीटियोर्स के बारे में वहां पे डिस्कस किया था। तो जिसने वो लेक्चर कवर नहीं किया है तो वो जाके प्रीवियस लेक्चर्स में अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ ले, और वहां पे हमने मीटियोर्स भी कवर किया है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे जाते हैं कि उन्होंने आपको लिस्ट दी होंगी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड, मीटियोर्स या वॉल्केनिक इरप्शन, और इनमें से पूछा होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो डायरेक्ट सोर्स है जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताएगा। तो आपको वहां पे मार्क करना है वॉल्केनिक इरप्शंस। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से आपने सोर्सेज जो है डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज को जो है अपनी कॉपी में या अपने नोट्स में जो है इनको मेंशन कर लेना है। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो फर्स्ट जो है जो अर्थ का इंटीरियर है वो बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर से मिलके बना हुआ है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? आपने प्याज देखा है, आपने प्याज देखा होगा एक छिलके के ऊपर दूसरा छिलका होता है, वैसे ही अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वहां पे भी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कंसेंट्रिक लेयर की तरह है, आप उसको बोल सकते हो अनियन की तरह भी है। ओके, तो सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट जो है वो क्रस्ट है हमारी, सेकेंड हमारी मेंटल रहती है, थर्ड हमारी जो है वो कोर है। तो कोर जो है हमारा वो आउटर कोर और इनर कोर में जो है वो डिवाइडेड है। नेक्स्ट जो है हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा क्रस्ट है वो सिलिकेट सॉलिड का बना है, मतलब क्रस्ट जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में है, क्रस्ट हमारा जो है सॉलिड फॉर्म में है। मेंटल हमारा जो है विस्कस लिक्विड मोल्टन रॉक की फॉर्म में है। थर्ड जो है हमारा आउटर कोर है, आउटर कोर यहाँ पे आप देखिए विस्कस लिक्विड फॉर्म में है, और इनर कोर जो है हमारा वो डेंस सॉलिड फॉर्म में है। इस पे बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने नोट्स में इसको जो है टैली कर लीजिए या लिख लीजिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है।
तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा आउटर कोर है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है और जो हमारा इनर कोर है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट हम अर्थ का जो है डिविजन देखेंगे। केमिकली अर्थ को जो है वो किन किन लेयर्स में डिवाइड किया गया है, तो किया गया है क्रस्ट में, अपर मेंटल में, लोअर मेंटल में, आउटर कोर में एंड इनर कोर में। अब अर्थ के केमिकल डिवीजन के बाद हम अर्थ की मैकेनिकल डिवीजन के बारे में देखेंगे। अर्थ को मैकेनिकली जो है वो डिवाइड किया गया है लिथोस्फेयर में, देन सेकेंड लेयर जो है हमारी एस्थेनोस्फेयर है, थर्ड जो है हमारी मीजोस्फेरिक मेंटल है, फोर्थ हमारी आउटर कोर है, देन फिफ्थ हमारी इनर कोर है। तो आपने देख लिया अर्थ को केमिकली और मैकेनिकली किन किन लेयर्स में डिवाइड किया गया है। इससे भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने इनको अपने नोट्स में जो है मार्क कर लेना है, अर्थ की डिविजन केमिकली एंड मैकेनिकली। नेक्स्ट जो आता है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में कि अर्थ का इंटीरियर किस तरह से बना हुआ है। तो हमने देख लिया कि 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। तो क्रस्ट है फर्स्ट लेयर, सेकंड है मेंटल, थर्ड है कोर, और कोर जो है हमारी आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइडेड है। अब देखा जाए, अब हमने अर्थ को तो देख लिया, अब हम रहते कहाँ हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर में। तो जिस सरफेस पे हम रहते हैं वो फॉर्म करता है हमारा क्रस्ट या हमारा वो लिथोस्फेयर होता है। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ को जाते जाएंगे तो फर्स्ट लेयर जो हमें मिलती है वो है हमारी मेंटल। मेंटल हमने पढ़ा था अपनी इंट्रोडक्टरी स्लाइड में, मेंटल जो है वो विस्कस लिक्विड फॉर्म में है। मेंटल जो है हमारी विस्कस लिक्विड फॉर्म में है। देन हमारा जो आउटर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में था। देन हमारा जो इनर कोर है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। यही हमने प्रीवियस स्लाइड्स में कवर किया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हम अर्थ के सरफेस से अर्थ के इंटीरियर की तरफ को मूव करते हैं, अर्थ के सरफेस से अर्थ के इंटीरियर की तरफ को मूव करते हैं, तो हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर है? टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है, डेंसिटी जो है हमारी वो भी इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपने इसको साइंस के पॉइंट से जो है इनको याद रखना है कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर की तरफ को जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर की तरफ को जाएंगे तो हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो ये आपने एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर का इंटीरियर फॉर्म करता है। फर्स्ट अब हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है क्रस्ट के बारे में। अभी हमने प्रीवियसली देखा डायग्राम में, जो हमारा क्रस्ट है वहां पे हम लोग रहते हैं, मतलब जो है लोग रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में। तो अर्थ क्रस्ट जो है दैट इज आउटर मोस्ट सॉलिड कवर ऑफ द अर्थ। लिखा है यहाँ पे सरफेस ऑन विच वी लिव अपॉन, जिसपे हम रहते हैं। अर्थ क्रस्ट की जो थिकनेस है वो है अराउंड 30 किलोमीटर। अर्थ क्रस्ट की जो थिकनेस है दैट इज अराउंड 30 किलोमीटर। जो अपर पार्ट है वो हमने देखा था कि सिलिकेट्स का बना हुआ है, सॉलिड रॉक फॉर्म का बना हुआ है। तो आप देखिए कि जो अपर क्रस्ट है अर्थ की वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलके बनी है, और वो जो है ग्रेनाइटिक रॉक से मिलके बनी हुई है। या तो क्वेश्चन आएगा कि अर्थ का जो अपर क्रस्ट है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलके बना है, या आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ का जो अपर क्रस्ट है वो ग्रेनाइट रॉक्स या बेसाल्टिक रॉक किसका बना हुआ है। तो आपने लिखना है अर्थ का जो अपर पार्ट है क्रस्ट का वो ग्रेनाइटिक रॉक से मिलके बना हुआ है। जो लोअर पार्ट है हमारे क्रस्ट का वो ज्यादा डेंसर है। हमने प्रीवियसली देख लिया कि जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर की तरफ को हम मूव करेंगे हमारी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो जो लोअर पार्ट है अर्थ का वो ज्यादा डेंस होगा, ये हमने प्रीवियस देख लिया। वो जो डेंसर मटेरियल है वो बेसाल्टिक रॉक्स का बना हुआ है, और वो हमारा ओशन फ्लोर फॉर्म करता है। यहां से कुछ क्वेश्चंस जो है किस तरह से आपने निकालने हैं वो ये है। फर्स्ट ये है कि अर्थ का जो अपर क्रस्ट है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, और वो हमारा कॉन्टिनेंट्स फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि अर्थ का जो कॉन्टिनेंटल पोर्शन है वो कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, तो उसका आंसर है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। दूसरा ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थ का जो कॉन्टिनेंटल पोर्शन है वो कौन सी रॉक से मिलकर बना है, तो उसका जवाब है ग्रेनाइटिक रॉक्स। क्लियर है? और उसके बाद जो है अर्थ का जो अपर क्रस्ट है वो लाइटर है या हेवियर है, तो वो है हमारा लाइटर। अब नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन वो ये है अर्थ का जो लोअर पार्ट है वो
कौन से रॉक से मिलके बना है, ग्रेनाइटिक रॉक्स या बसाल्टिक रॉक्स? तो आपको पता है जो अर्थ का लोअर पार्ट है वो बसाल्टिक रॉक से मिलके बना है और लोअर पार्ट जो है वो ओशन फ्लोर को फॉर्म करता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसपे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो ये बन सकता है कि ग्रेनाइटिक रॉक्स ज्यादा डेंसर है या बसाल्टिक रॉक्स ज्यादा डेंसर है। तो आपने देखा कि अर्थ का जो अपर क्रस्ट है वो ग्रेनाइटिक रॉक से मिलके बना है जो कि कम डेंसर है। तो आपको पता चलेगा ग्रेनाइटिक रॉक्स की जो डेंसिटी है वो बसाल्टिक रॉक से कंपैरिजन में जो है थोड़ी कम है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आपको कंटेंट जो है वो दे दिया जाएगा बट आपको उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन खुद फ्रेम करने हैं। यहां से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो बाय कंपैरिजन मेथड। तो इस तरह से आपको कोई कंटेंट दिया जाए तो आपने उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है, वो ये है सियाल जो है वो सीमा से लाइटर है। सियाल जो है वो सीमा से लाइटर है। दैट मीन्स इसका मतलब है कॉन्टिनेंट्स कैन बी सेड टू बी फ्लोटिंग ऑन द सी ऑफ डेंसर सीमा। क्लियर है? अब मैंने आपको बता दी जो अपर पार्ट है हमारे क्रस्ट का वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलके बना है। मतलब सिलिका मतलब Si सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मतलब Al। तो ये सियाल जो है वो कॉन्टिनेंट्स के बारे में बोल रहा है। सियाल जो है यहाँ पे जो नोट्स में मेंशन किया गया है ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में बता रहा है। और सीमा जो है दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये हमें बताता है हमारे ओशनिक फ्लोर के बारे में। क्लियर है? तो हमारा जो कॉन्टिनेंटल पोर्शन है मतलब सियाल है वो लाइटर है एज कंपेयर टू हमारा ओशनिक फ्लो। क्लियर है? ये नोट जो है आपने अपनी कॉपीज में या अपने नोट्स में इसको मार्क कर लेना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे हमने अर्थ के क्रस्ट के एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमने अर्थ के क्रस्ट के एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है और ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपने ये देख लेना है ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में अर्थ के क्रस्ट में। आपने ये याद रखना है अर्थ का क्रस्ट और अगर अर्थ के बारे में पूछा जाए तो ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो अर्थ के क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो है हमारा ऑक्सीजन। क्लियर है? दूसरा जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो है हमारा सिलिकॉन। देन हमारा आता है मैग्नीशियम। अगर आप ये तीन भी याद रख लोगे तो बहुत ज्यादा है। और आपने सबसे कम वाला याद रख लेना है। सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे कम वाला है पोटेशियम। क्लियर है? तो यहां से ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन्हें आप अपनी कॉपी में प्लीज मार्क कर लीजिए, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या अर्थ पे कौन सा सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में जो है गलतियां करते हैं। पर आपने गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि अर्थ की क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन है और सबसे कम अमाउंट में जो है वो है पोटेशियम। क्लियर है? नेक्स्ट जो लेयर हमने देखनी है, नेक्स्ट लेयर है हमारी मेंटल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मेंटल के बारे में हमने देखा कि वो सेकंड हमारी लेयर फॉर्म करती है दैट लाइज बिलो क्रस्ट के बिलो वो लाई करती है। उसकी थिकनेस जो है अराउंड 2900 किलोमीटर्स है। मेंटल की जो थिकनेस है दैट इज हमारी 2900 किलोमीटर्स। और मेंटल में जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर का रेंज रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। क्लियर है? अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटल में प्रेजेंट है वो किसकी वजह से है? वो है कन्वेक्टिव मटेरियल की वजह से। क्लियर है? कन्वेक्टिव मटेरियल की वजह से जो सर्कुलेशन होती है मेंटल में उसकी वजह से ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है दो लेयर्स के बीच में आता है। और ये जो कन्वेक्शन है मेंटल में, जो कन्वेक्शन हमारी मेंटल की लेयर में बताया जाता है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से। आपने ये याद रखना है कि जो मेंटल है उसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर, उसका जो टेम्परेचर वेरी करता है वो है 200 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस तक। और इस टेम्परेचर वेरिएशन का या टेम्परेचर डिफरेंस का रीजन है कन्वेक्टिव मटीरियल। और ये कन्वेक्टिव मटीरियल की जो हीट जनरेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से। क्लियर है? अब देख लेते हैं किस तरह के हमारे कन्वेक्शन सेल वहां पे जो है किस तरह का रोल प्ले करते हैं कि मेंटल का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। अब आप देखिए जो हमारे जितने भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो हमारी मेंटल की लेयर की वजह से होते हैं।
मतलब इस लेयर की वजह से हमारे वॉल्केनिक इरप्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पे मोल्टन रॉक का विस्कस मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है, विस्कस मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो होता क्या है, ये कन्वेक्टिव सेल्स जो है लोअर लेयर ऑफ मेंटल से ऊपर की तरफ को आते हैं, ऊपर की तरफ को आ रहे हैं। तो नीचे हमें पता है आउटर कोर जो है वो ज्यादा, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर की तरफ को जाते हैं टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये जो नीचे वाली लेयर जो इसको टच कर रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ को आएगा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इसकी वजह से जो है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस का जो है जनरेशन होता है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो हमारा या टेम्परेचर वेरिएशन जो हमारा जनरेट होता है वो इन्हीं कन्वेक्शन सेल्स की वजह से होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने कोर के ऊपर। कोर को जो है बेरिस्फेयर भी बोला जाता है। इस पे एसएससी जेईई में प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरिस्फेयर किस लेयर को बोला जाता है अर्थ की। तो बेरिस्फेयर जो है अर्थ के कोर को बोला जाता है। ये चीज जो है आप अपने नोट्स में प्लीज नोट डाउन करके लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं थिकनेस। अगर कोर की देखी जाए तो दैट इज हमारी 3500 किलोमीटर तक होती है। कोर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर में और इनर कोर में। आउटर कोर जो है हमारा लिक्विड स्टेट में है, ये हमने इंट्रोडक्टरी स्लाइड में पढ़ लिया था। और इनर कोर जो है हमारा वो सॉलिड स्टेट में है। इसका रीजन क्या रहता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अलग से वीडियो बना के। देन अगर हम कोर को देखें, कोर को हम नाइफ भी बोलते हैं। जिस तरह से हम कॉन्टिनेंट्स को हम क्या बोलते थे, सियाल बोलते थे, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और हमारे ओशनिक फ्लोर किससे मिलके बने होते थे, उसको हम बोलते थे सीमा। सीमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। उसी तरह हमारा कोर जो है, कोर है अर्थ का, उसको हम नाइफ बोलते हैं। ये नाइफ क्या है, Ni का मतलब है हमारा निकल से मिलके बना हुआ है हमारा कोर, और हमारे Fe मतलब आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कोर जो है उसको नाइफ भी बोला जाता है। और जो टेम्परेचर है हमारे कोर का वो अप्रोक्सीमेटली 5000 डिग्रीज तक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा कोर है उसको हमने देख लिया, इनर कोर और आउटर कोर में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो हमारा कोर है वो 16% ऑफ अर्थ वॉल्यूम और 33% ऑफ अर्थ मास जो है वो फॉर्म करता है। तो कौन सी लेयर जो है अर्थ की वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है मेकिंग में, तो वो है मेंटल। मेंटल जो है मैक्सिमम फ्रैक्शन बनती है हमारे अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर का। ये आपने याद रखना है और अपने नोट्स में भी आपने मार्क कर लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कोर के बारे में वो ये है कि कोर जो है हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से लेयर ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है हमारी कोर के ऊपर। यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर हम देखें अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, तो वो हमने स्ट्रक्चर हमने देख ली थी कि क्रस्ट होता है, सेकंड मेंटल होता है, देन हमारा आउटर कोर होता है, देन हमारा इनर कोर होता है। ठीक है, देन हमारा इनर कोर होता है। तो हमारे क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था 0 to 30 किलोमीटर तक उसकी थिकनेस होती है एट कॉन्टिनेंट्स। देन मेंटल के बारे में पढ़ लिया था 2900 किलोमीटर जो है उसकी थिकनेस होती है। देन आउटर कोर और इनर कोर को देखा जाए तो 5100 किलोमीटर के अराउंड उनकी थिकनेस होती है। क्लियर है? अब आपने मुझे एक चीज बतानी है कि अर्थ का रेडियस कितना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अर्थ का रेडियस कितना है। ओके, डन। कमिंग टू आवर मिस्ट्री स्लाइड। मिस्ट्री स्लाइड में आपको आज ये दो वर्ड्स दिए गए हैं, ना तो ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना ये किसी एप्पल के डिवाइस के बारे में आपको बता रहा है। आपने मुझे ये बताना है कि इस मिस्ट्री स्लाइड में ये जो दो आपको फ्रेजेस दिए गए हैं इनका क्या मतलब है। आपको बस एक हिंट दे देती हूँ, इसके बारे में हम इस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसका हिंट ये है कि आप इस पर्टिकुलर फ्रेज के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने मुझे बताना है ये मिस्ट्री स्लाइड के बारे में, और वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। फिर मैं उसे रीड आउट करूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगी कि ये मिस्ट्री स्लाइड में क्या बताया गया था। देन हम समरी के ऊपर आते हैं। क्रस्ट के बारे में हम पहले देख लेते हैं। क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था कि सियाल जो है क्रस्ट को बोलते हैं। ये आउटर सिलिकेट लेयर है और सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है। क्लियर है? देन हमारा जो कोर है उसके बारे में हमने देखा था, ये नाइफ उसको बोला जाता है या उसको बेरिस्फेयर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जो मेंटल के बारे में लिखा गया है सीमा और सियाल। सियाल जो है हमारा, हमने देख लिया था क्रस्ट का जो अपर पार्ट होता है वो सियाल होता है और लोअर पार्ट जो है सीमा होता है। तो हमारा जो मेंटल है
उसमें सीमा जो है वो इन पार्ट्स भी प्रेजेंट होती है और सीमा जो है एज अ होल भी प्रेजेंट होती है। क्लियर है? इसके बारे में हम जो है इसके बारे में जो है आपने नोट डाउन कर लेना है। क्या इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सीमा जो है ओनली क्रस्ट में मिलती है आपको? तो इसका आंसर है नो, वो मेंटल में भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट ये प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यूज के आंसर्स हैं, ये आप टैली कर लीजिए। देन प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। आप उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे, बट वहां पे डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।